राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद G20 में भारत की अध्यक्षता में जो ऐतिहासिक आयोजन हुआ, उसी स्तर का ग्लोबल आयोजन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के रूप में आज समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है जब भारत वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की अध्यक्षता के साथ भारत को वर्किंग कमेटी की मीटिंग आयोजित करने का अवसर मिला। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्व धरोहर समिति की बैठक उन उदाहरणों में से एक है जो G20 की अध्यक्षता के बाद भारत की क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने के बाद G20 में भारत की प्रेसिडेंसी में जो एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ, उसी स्तर का एक ग्लोबल आयोजन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के रूप में भारत में आज समाप्त होने वाला है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की विश्व की ऐसी ऐतिहासिक महत्व की धरोहरें जिनको विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया जाए, वो पूरी किसी एक देश की नहीं अपितु पूरी मानवता की धरोहर है, पूरी मानव जाति की धरोहर है। ऐसा मानते हुए उनके रखरखाव, उनके संरक्षण के विषय में जो 195 देशों ने समझौता किया था, भारत भी उनका सिग्नेटरी है। 1972 से लेकर के अब तक इस कन्वेंशन के तहत भारत को इसकी वर्किंग कमेटी में, जो एक तरह से इसका स्टीयरिंग ग्रुप होता है, उसमें काम करने का अवसर मिला। लेकिन ये पहली बार है कि भारत को अध्यक्षता के साथ साथ में भारत में वर्किंग कमेटी की मीटिंग, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जो है वो आयोजित करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। बहुत थोड़ा सा समय था, सरकार बनने के बाद मात्र 40 दिन से भी कम समय में ये निर्णय करके, और इतना बड़ा आयोजन जिसमें दुनिया के 165 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागी सम्मिलित होने थे, दुनिया भर के लगभग 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स जिस कार्यक्रम में उपस्थित होने थे, ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर और सफलतापूर्वक आयोजित कर भारत की जो कैपेसिटी G20 के बाद में बढ़ी है, और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने ये क्षमता अर्जित की है, उसका एक नायाब उदाहरण जो है वो देखने को मिला है। इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के बाद मीटिंग में हम लोगों के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में जो देश में पहली बार आयोजित हुई, उसमें भारत की एक और पूरा महत्व की संपदा, ऐतिहासिक महत्व की संपदा, असम के सरायदेव जिले में स्थित जो मॉयदाम्स हैं, ताई अहोम डायनेस्टी, जिसने 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उस पूरे क्षेत्र में शासन किया था, उनके बरियल ग्राउंड्स जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, वहां जिस तरह की अवसंरचना बनाई जाती थी ट्रेडिशनली, वो सीरीज ऑफ ऐसी अवसंरचनाओं को, इंफ्रास को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ ही भारत की ये 43वीं संपदा होगी जो ताजमहल जो और कुतुब मीनार और सूर्य मंदिर, इन सब की श्रृंखला में एक और संपदा भारत की जुड़ी है। इसके साथ साथ में जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें 53 साइट्स अब तक भारत की तरफ से ऑलरेडी सबमिट की जा चुकी है, जो एक्सेप्टेड है, और आने वाले वर्षों में उन साइट्स को भी कंसीडर करते हुए वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आए, ऐसे प्रयास भारत की तरफ से किए जा रहे हैं। भारत के लिए ये निश्चित ही गर्व का विषय है कि पिछले 10 वर्षों में, जहां एक वर्ष में एक ही प्रॉपर्टी को कोई देश नामित करवा सकता है, माननीय मोदी जी के शासनकाल के 10 वर्षों में हमने 13 प्रॉपर्टीज को इस लिस्ट में इंस्क्राइब कराने में सफलता प्राप्त की है। G20 ग्रुप में भी, G20 की बैठक के समय में भी जो भारत की अध्यक्षता में हुई, एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ जहां भारत की पहल पर जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होते थे, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन ने डिसाइड किए 2015 से 30 के लिए। 2030 के बाद के डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क में कल्चर को एज ए स्टैंड अलोन गोल रखा जाए। अभी तक कल्चर दूसरे गोल्स जो हैं हमारे, उनके साथ में एक सहभागी के रूप में, एक सहयोगी के रूप में कल्चर को चिन्हित किया गया है।
लेकिन सांस्कृतिक महत्व के विषयों को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए कि उसके कारण से रोजगार सृजन हो सकता है, उसके कारण से जो है लोगों का सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जुड़ाव हो सकता है। भारत ने एडवोकेसी की, भारत की पहल पर, भारत के लगातार प्रयासों के चलते हुए G20 में कल्चरल ग्रुप ने जो निर्णय किया था कि इसे आने वाले समय में 2030 के बाद में के डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क में स्टैंड अलोन गोल के रूप में परिभाषित किया जाए, ये भारत की पहल और भारत के ऐसे वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व का परिचायक है। G20 के लीडरशिप सम्मेलन में जो दिल्ली में आयोजित हुआ, इसको G20 कंट्रीज के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इसको एक स्वर से स्वीकार किया कि आने वाले 2030 के बाद के डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क में जो कल्चर को एक स्टैंड अलोन गोल के रूप में माना जाए, रखा जाए। ये निश्चित ही भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। राष्ट्र सर्वप्रथम